अस्सलाम वालेकुम। तो आज का हमारा टॉपिक है कंपाइलोबैक्टर जिजुनी। कंपाइलोबैक्टर जिजुनी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज़ हैं। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में रॉड बैक्टीरियाज़ हैं। तो कंपाइलोबैक्टर भी आपके ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज़ हैं, ग्राम नेगेटिव रॉड बैक्टीरियाज़ हैं। तो अब कंपाइलोबैक्टर जिजुनी का आपने याद ये रखना है कि ये ब्लडी डायरिया से एसोसिएशन है और बच्चों के अंदर कॉमन है और फैलती किस चीज़ से, ये पोल्ट्री से, जो मुर्गियाँ होती हैं मुर्गी खाने से फैलती है। मगर मुर्गियों में ये कॉमन है ये बैक्टीरिया, और अगर उनका मीट खाते हैं, उनको हम खा लेते हैं एज अ फूड, तो वहाँ से स्प्रेड होती है। और अगर बच्चों में ये ब्लडी डायरिया हो और 2 से 3 दिन रहे, और अगर 10 से ज़्यादा एक दिन में हो डायरिया, जो मतलब जो लूज मोशन होंगे, तो 10 से ज़्यादा होंगे तो उसको हम कहेंगे ये ब्लडी डायरिया ड्यू टू कंपाइलोबैक्टर जिजुनी। अब इसके रेजरवायर क्या है, कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो रेजरवायर क्या है, ये इंटेस्टाइन में मिलता है। इंटेस्टाइन ह्यूमंस का हो, गोट, शीप, बुफेलोस, कैटल्स, मतलब जो भी आपके जो मीट, जिसे मीट का सोर्सेज है ना, वहाँ से, और ह्यूमन का इंटेस्टाइन, इन सब के इंटेस्टाइन में मिलता है। इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन, कैटल्स, शीप, गोट्स। और जो मेनली याद रखना है, जो मेनली स्प्रेड होता है वो पोल्ट्री से स्प्रेड होता है। पोल्ट्री मतलब जो मुर्गियां होती हैं वहाँ से फैलता है। पोल्ट्री उनके मीट से फैलता है। मतलब सोर्स क्या है इनका, इसकी ट्रांसमिशन का सोर्स क्या है? फूड। फूड कौन सा? ऐसे एनिमल्स जिनमें ये बैक्टीरिया पाया जाएगा। अब ये बैक्टीरिया क्या करता है? ये बैक्टीरिया आपके इंटेस्टाइन की इन्फ्लेमेशन कॉज करेगा, मतलब गैस्ट्राइटिस कॉज करेगा। ये इसकी सिम्टम्स क्या आएंगे पेशेंट के? ये गैस्ट्राइटिस कॉज करेगा, गैस्ट्राइटिस कॉज करेगा। गैस्ट्राइटिस के सिम्टम्स क्या होंगे? मतलब उसको वॉमिटिंग होंगी, नोज़िया वॉमिटिंग, डायरिया होगा। नोज़िया वॉमिटिंग डायरिया होगा। और ये अगर ये डायरिया कॉज करेगा, सिंपल डायरिया नहीं होगा, मतलब जो आपका ऑस्मोटिक डायरिया ये वो नहीं होता, ये ब्लडी डायरिया होगा। मतलब क्या कॉज करेगा? ब्लडी डायरिया कॉज करेगा। और ये याद रखना है कि ये ब्लडी डायरिया कॉज करेगा बच्चों के अंदर। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ब्लडी डायरिया ये है, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ब्लडी डायरिया इन चिल्ड्रंस। बच्चों के अंदर ब्लडी डायरिया की मोस्ट कॉमन कॉज क्या है? कंपाइलोबैक्टर जिजुनी। अगर सिंपली आपसे पूछा जाए कि जो है मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डायरिया, तो वो रोटा वायरस है। लेकिन अगर ब्लडी डायरिया साथ में मेंशन हो, ब्लडी डायरिया मेंशन हो, तो वो कंपाइलोबैक्टर जिजुनी है। सिंपल डायरिया पूछा जाए तो वो रोटा वायरस होता है बच्चों के अंदर। अब ये एक तो ये हो गया। दूसरा ये है कि ये 2 से 3 दिन तक मैक्सिमम नहीं रहता है, उसके बाद खुद ही रिकवर हो जाता है। तो ये याद रखना है कि आप, ये भी ट्रिक है कि जो ब्लडी डायरियाज़ होते हैं वो खुद ही रिकवर होते हैं। इनके अंदर आप कोई भी एंटीबायोटिक्स यूज़ नहीं करते, सिंपली आपने फ्लूइड्स यूज़ करने बस इनको ट्रीट करने के लिए। और ब्लडी डायरिया होगा और एक दिन में मोर देन 10 टाइम्स, 10 से ज़्यादा टाइम पेशेंट को हो के वो बता रहा है कि उसके जो डायरिया वो 10 टाइम्स है एक दिन के अंदर, मिनिममली 10 टाइम्स हैं। तो 10 से ज़्यादा होगा तो उसको कहेंगे ये कंपाइलोबैक्टर जिजुनी की वजह से गैस्ट्राइटिस है और उसकी वजह से पेशेंट को ब्लडी डायरिया हुआ है। अब और इसके अलावा अवॉइड करनी है इसके अंदर आपने एंटीबायोटिक इसलिए अवॉइड करनी है क्योंकि हमारे जो जीआईटी ट्रैक है उसमें कुछ गुड बैक्टीरियाज भी होते हैं। इनको किल करने के अलावा अगर वो किल होते हैं तो वो भी डायरिया को वर्स करते हैं, इसलिए तो अवॉइड करते हैं। और ये खुद ही रिकवर हो जाता है 2 से 3 दिन के अंदर। बस आपने क्या करना है, आईवी फ्लूइड्स देंगे और एचबी चेक करनी है। अगर तो एचबी ज़्यादा लो होती है तो आपने से उसके साथ वो इसका कंपल्सरी ट्रीटमेंट जो होगा, मतलब अगर एचबी ज़्यादा लो है तो उसको आप उसके अकॉर्डिंग ट्रीट करेंगे। तो ये था कंपाइलोबैक्टर जिजुनी के सिम्टम्स।
अब इसके अलावा जो याद रखना कंपाइलोबैक्टर का वो है एमसीक्यूज़ बेस पे क्या होता है, इसकी कॉम्प्लिकेशन के साथ मिक्स करते हैं। कॉम्प्लिकेशन क्या होती है, अगर पेशेंट को पहले ब्लडी डायरिया देन उसके बाद गुलिया-बारे सिंड्रोम होगा, जीबी सिंड्रोम हो गया, या फिर पेशेंट को रेटर सिंड्रोम हो। रेटर सिंड्रोम क्या होता है, आपका रिएक्टिव आर्थराइटिस होता है। उसमें क्या होगा, आप आपका यूटीआई होगा, यूरेथ्राइटिस होगा, साथ में इसका होगा आपका आर्थराइटिस होगा, तो और कंजक्टिवाइटिस साथ होता है। तो ये 3 सिम्टम्स आएंगे रेटर सिंड्रोम के। रेटर सिंड्रोम होगा, कॉम्प्लिकेशंस इसकी इंपॉर्टेंट है। तो कॉम्प्लिकेशन क्या होगी, एक कॉम्प्लिकेशन तो होगी ना रेटर सिंड्रोम। रेटर सिंड्रोम अगर रेटर सिंड्रोम कह लें, या फिर रिएक्टिव आर्थराइटिस। रिएक्टिव आर्थराइटिस होगा या रेटर सिंड्रोम होगा। तो उसके बाद दूसरी कॉम्प्लिकेशन क्या होगी इसकी, दूसरी कॉम्प्लिकेशन है इसकी जो है इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि इस पेशेंट को जीबी सिंड्रोम होने के चांसेस हैं। तो आप रेटर सिंड्रोम याद रखें ना रखें, ये याद रखना है कि इसको जीबी सिंड्रोम होगा। पेशेंट को पहले ब्लडी डायरिया था, देन उसके बाद उसकी असेंडिंग मतलब फ्रॉम द फुट टू द हेड, अगर उसकी पैरालिसिस स्टार्ट हो जाए तो वो जीबी सिंड्रोम है। तो असेंडिंग इसमें पैरालिसिस होती है, इसकी असेंडिंग पैरालिसिस हो या पैरालिसिस हो, जैसे भी आप पढ़ना चाहें, तो असेंडिंग पैरालिसिस हो तो वो है जीबी सिंड्रोम है। जीबी सिंड्रोम में असेंडिंग पैरालिसिस होती है। इसके अब ट्रीटमेंट में साथ ही बताता हूँ कि इसके ट्रीटमेंट में क्या होता है। इसका ट्रीट करने के लिए IVIG यूज़ करते हैं। IVIG इसकी ड्रग ऑफ चॉइस है ट्रीटमेंट में। और क्लिनिकली ही वैसे तो ये हो जाता है, डायग्नोज हो जाता है, लेकिन अगर इसका आपने इन्वेस्टिगेशन करनी है तो इन्वेस्टिगेशन में इसकी एंटीबॉडीज़ चेक करते हैं, एंटीबॉडीज़ में चेक करते हैं इसकी anti-GM1 एंटीबॉडीज़ चेक करते हैं। तो इन्वेस्टिगेशन क्या होगा, इन्वेस्टिगेशन में जीबी सिंड्रोम की बात कर रहा हूँ, तो जीबी सिंड्रोम में anti-GM1 एंटीबॉडीज़ चेक करते हैं, तो ये पॉजिटिव आएगी, GM1 एंटीबॉडीज़ मिल देंगी, तो ये जीबी सिंड्रोम होगा। पेशेंट को पहले ब्लडी डायरिया है और उसके बाद उसको जीबी सिंड्रोम हुआ है तो कंफर्म है कि वो गुलिया-बारे होगा, ये होगा कंपाइलोबैक्टर जीजूनी होगा। तो ऐसे आपने पिक करना है। और एमसीक्यूज भी ऐसे ही आता है, आपको एंटीबॉडीज़ का पूछ लिया जाएगा, ट्रीटमेंट पूछ लिया जाएगा कि पेशेंट को पहले ब्लडी डायरिया की हिस्ट्री दे देंगे और उसके पैरालिसिस का बता देंगे। सिंपली सीधा तो नहीं लिखा होगा ना कि ये इसका जीबी सिंड्रोम है। तो अब इसका इन्वेस्टिगेशन सिंपली आपने कल्चर करना है, कल्चर टेस्ट करेंगे, कल्चर टेस्ट पॉजिटिव होगा जीबी इसका गुलिया-बारे का। और ट्रीटमेंट में क्या करेंगे, फ्लूइड्स देंगे सिंपली। और अगर तो 2 से 3 दिन के अंदर ठीक नहीं हो रहा है, 2 से 3 दिन के बाद इसकी ब्लडी डायरिया कंट्रोल नहीं है, तो आप क्या करेंगे, इस बैक्टीरिया के लिए एंटीबायोटिक यूज़ करेंगे। एंटीबायोटिक क्या होगी, ड्रग ऑफ चॉइस एरिथ्रोमाइसिन है। जो भी आपकी जो ब्लडी डायरियाज़ होते हैं, ब्लडी डायरियाज़ के अंदर आपने कोई भी एंटीबायोटिक यूज़ नहीं करनी होती अंटिल के वो कवर नहीं हो रहा। 2 से 3 दिन के अंदर जो भी आपकी ब्लडी डायरियाज़ होंगी वो कवर हो जाती हैं। तो ये था आपका जीबी सिंड्रोम। गुलिया-बारे से आप याद रख लें, जीबी सिंड्रोम से याद रख लें, या कंपाइलोबैक्टर जीजूनी जो इसका कॉजिटिंग एजेंट है, जो इसका बैक्टीरिया है। फैलता कैसे है, पोल्ट्री से, मेनली आप पोल्ट्री याद रख लें, लेकिन इसके अलावा ह्यूमन इंटेस्टाइन, कैटल्स, शीप्स, इनके गोश्त से फैलता है। और पाया कहाँ भी जाता है, ये उनके इंटेस्टाइन में मिलता है।